Plantations. So, we were discussing the reasons of deforestation in India during colonial rule, and we have already discussed the two important reasons of deforestation. The first one was of land to be improved, and the second one was of sleepers, the railway sleepers that were being used in the railways, in the spread of railway tracks. So, those two reasons we have discussed, and now this is the third reason that we are going to discuss, that why deforestation was happening on such a larger scale during colonial rule. Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee, and rubber plantations to meet Europe's growing need for these commodities. So, first of all, what is a plantation? प्लांटेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जब एक बहुत ही बड़े लेवल पे कोई पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो उगाई जाए, मान लो पेड़ वगैरह उगाए गए हैं या फिर टी कॉफी ये सारी चीजें उगाई गई हैं और एक बहुत बड़े लेवल पे ये चीज की जा रही है कि आप जहां तक देखो वहां पे आपको टी के जो प्लांटेशन है वही नजर आए, जो टी के छोटे छोटे पौधे होते हैं वही नजर आए, तो वो प्लांटेशन है। तो अब हुआ क्या कि जंगलों को काटा जा रहा था प्लांटेशंस की वजह से। हम पहले ही ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड बढ़ रही थी तो उसके लिए क्या किया जा रहा था कि जो जंगल हैं उन्हें काटा जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में ली जा सके। तो द सेम थिंग वाज हैपनिंग हियर फॉर द प्लांटेशंस एज वेल, दैट मोर एंड मोर फॉरेस्ट वर बीइंग क्लियर्ड so that the Europeans can do plantations here. तो बहुत बड़े-बड़े जो फॉरेस्ट के हिस्से हैं उनको काटा जा रहा था और उनको यूरोपियंस को दे दिया जा रहा था कि जाओ और इस पे अपना जो प्लांटेशन का बिजनेस है वो चलाओ, कि यहाँ पे अपने जो भी तुम्हें प्लांटेशन करना है, चाहे कॉफ़ी का, रबर का, टी का, इन सब का प्लांटेशन जो है तुम करो इन जंगलों पे। और ऐसा हो क्यों रहा था, क्यों इतने बड़े लेवल पे प्लांटेशन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, प्रेफर किया जा रहा था? वो इसलिए क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं टी, कॉफ़ी, रबर, इन सभी चीज़ों की डिमांड जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यूरोप के लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस तरीके से प्लांटेशंस को एनकरेज कर रहे थे ताकि यूरोपियंस की इस बढ़ती डिमांड को इस तरीके से पूरा किया जा सके। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। अब हुआ क्या कि जो जैसा कि मैंने जस्ट आपको बताया कि कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बड़े बड़े जंगलों के हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले ये जंगल पे मान लो कोई कम्युनिटी रहती थी और ये जंगल जो है यहाँ के लोगों का था। अब अचानक से ब्रिटिशर्स आए और कहने लगे कि ये जो जंगल है वो हमारा है, इस पे हमारा हक है। इस तरीके से इन जंगलों पे कब्जा करने लग गए और बड़ी बड़ी जमीनों को यूरोपियन प्लांटर्स को सस्ते दामों पर देने लग गए। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea और coffee। और ये जो एरियाज थे, जो जंगलों के को काटा गया प्लांटिंग के लिए, उनको एनक्लोज कर दिया गया, मतलब एक तरीके से उनके बाहर बाउंड्री लगा दी गई ताकि कोई भी आसानी से इन प्लांटेशंस में ना आ सके। और इन ज़मीनों पे जिनको जो कि जंगल क्लियर करके, जो पेड़ काट काट के इन्होंने ज़मीन प्राप्त की थी, उस पर फिर टी और कॉफ़ी जैसी जो चीज़ें हैं वो उगाई जानी शुरू हो गई। सो अब हमने तीनों जो मेन इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन के वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार वापस से वो जो फ्लो चार्ट हम बना रहे थे वो बना लेते हैं। अब इससे क्या होगा, आपको ये जो रीजंस है ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि आप खुद तो इस चीज़ को इतनी बार रिवाइज नहीं करोगे, मैं ही कर लेती हूँ ताकि आपको आराम से ये जो चीज़ें हैं वो याद हो जाए। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है उसका हमने पहला रीज़न पढ़ा कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। अब लैंड क्यों इम्प्रूव करनी चाहिए और इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के अंडर लेना है। तो इसका हमने लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का क्यों भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे खेती करनी चाहिए, उसका पहला रीज़न ये था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्रेन्स की डिमांड करेंगे, ज़्यादा फूड की डिमांड करेंगे और उस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये कह रहे थे कि भाई जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं, तो उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए कि उनसे पैसा आए, ऐसा करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा और उन एरियाज पे खेती करनी होगी। फिर हमने दूसरा रीज़न डिस्कस किया स्लीपर्स का, कि रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी बाय 1850s।
तो उससे क्या हो रहा था कि अगर रेलवे ग्रो करेगी तो रेलवे ग्रो करने की वजह से जो पटरियां बिछाई जाती हैं वो भी बढ़ेंगी, और पटरियां बिछाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वुडन प्लैंक्स की। पहले इस तरीके से वुडन प्लैंक्स बिछाए जाते हैं और उसके ऊपर पटरियां जो हैं बिछाई जाती हैं ताकि ट्रेन आराम से उन पर चल सके। तो रेलवे के स्प्रेड के साथ इन प्लैंक्स की, इन स्लीपर्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जाने लग गया ताकि जंगलों के पेड़ को काट के लकड़ी प्राप्त की जा सके। दूसरा ये कि अब रेलवेज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रेलवे का इंजन फ्यूल से चलता है वो फ्यूल भी लकड़ी ही थी, कि लकड़ियों को जला जला के रेलवे के इंजन को चलाया जाता था। तो इस वजह से रेलवेज के बढ़ने से भी जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरा अभी जो रीज़न हमने डिस्कस किया वो प्लांटेशन का है, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यूरोप की बढ़ती डिमांड की वजह से क्या कर रहे थे, बड़े बड़े जंगलों को काट रहे थे और उन्हें यूरोपियन प्लांटर्स को दे रहे थे ताकि वो वहाँ पे कॉफ़ी, टी ऐसी चीज़ें उगा सकें और यूरोप की बढ़ती डिमांड को पूरा कर सकें। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया है कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड का पहला रीज़न था पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए एग्रीकल्चर ज़रूरत थी, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने की ज़रूरत थी। और दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर को एनकरेज कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स किस लिए एग्रीकल्चर को एनकरेज कर रहे थे, अगेन वो सेम रीज़न इस वाला कि यूरोप की जो डिमांड है बहुत सारी कमोडिटीज़ की, जैसे वीट हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इन सभी चीज़ों की डिमांड ब्रिटेन में, इंडिगो हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए भी वो कह रहे थे कि ज़्यादा एग्रीकल्चर होना चाहिए। और दूसरा इनको लग रहा था कि अनप्रोडक्टिव लैंड है जो फॉरेस्ट वाली है, इसीलिए उस अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जंगलों को काटा जाना चाहिए और वहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो सब कारण थे डिफॉरेस्टेशन का। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट अनप्रोडक्टिव वाला पॉइंट बता दिया था, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की जो डिमांड बढ़ रही थी वो मिस हो गया था। तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट बन गया इस चीज़ का कि भाई क्यों डिफॉरेस्टेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो उसके 3 रीज़न हमने डिस्कस कर चुके हैं, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स जो थे, और फिर जो प्लांटेशन है वो।